हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप और जानेंगे कि एमटीएस के पोस्ट में सिलेक्शन के बाद आपकी इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, सैलरी के अलावा और क्या क्या पर्क्स, बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है यानी कि सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या काम करना होता है एज एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपकी करियर ग्रोथ कैसी रहती है, प्रमोशंस कितने टाइम के बाद मिलता है, किस लेवल तक, किस पोजीशन तक आप पहुंच सकते हो। इसके अलावा बात करेंगे अगर आपने 10th पास किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है या अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आपको ये फॉर्म भरनी चाहिए या नहीं। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। एसएससी एमटीएस के फॉर्म को भरते वक्त आपसे पूछा जाता है, प्रेफरेंस मांगा जाता है कि आप किस स्टेट में वर्क करना चाहते हो, लेकिन आपसे यह नहीं पूछा जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हो। यानी कि सिलेक्शन के बाद, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, लेकिन हर जगह एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पे स्केल है, ये लेवल 1 का पे स्केल आपको मिलता है। तो आपकी बेसिक पे 18,000 रहेगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। तो ये एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। आप देख सकते हो जनवरी मंथ की ये सैलरी स्लिप है। बेसिक पे 18,000 रहता है, लेवल 1 का पे स्केल मिलता है। तो यहाँ बेसिक पे मिला है 18,000, डीए मिला है 5,580 रुपीज़। एचआरए सिटी वाइज वेरी करता है, तो यहाँ एचआरए मिला हुआ है 5,400। अगर आप क्वार्टर्स लेते हो तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 1,769। तो यहाँ ग्रॉस सैलरी बनी है 30,749 रुपीज़। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। तो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 200 रुपीज़, जीआईएस स्कीम में डिडक्शन हुआ है 30 रुपीज़, एम्प्लॉई टीयर 1 यानी कि पेंशन स्कीम एनपीएस में डिडक्शन हुआ है 2,358 रुपीज़, सीजीएचएस का डिडक्शन हुआ है 350 रुपीज़। तो टोटल डिडक्शन हुआ है 2,938 रुपीज़ और इनकी इन हैंड सैलरी बनी है 27,811 रुपीज़। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अगर आप एज एमटीएस ज्वाइन करते हो तो आपकी इन हैंड सैलरी 25 to 30,000 रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, किस लोकेशन में होती है। चलिए अब देखते हैं सैलरी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलती हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो हर साल आपको दिवाली बोनस मिलता है 7,000 रुपीज़, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है आपको 5,000 रुपीज़, ये हर साल एक बार आपको मिलता है। क्वार्टर की फैसिलिटी मिलती है, अगर आप क्वार्टर नहीं लेना चाहते हो तो उसके बदले में आपको एचआरए मिलता है। एचआरए अगेन सिटी वाइज वेरी करता है, आपकी जिस लोकेशन में भी पोस्टिंग रहेगी, एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी या जेड क्लास सिटी, उसके अकॉर्डिंग एचआरए वेरी करेगा। अगर आपके चिल्ड्रेन है तो अप टू 2 चिल्ड्रेन आपको स्कूल फीस मिलते हैं, चिल्ड्रेन की स्कूल फीस मिलती है और ये 27,000 एनुअली आप ले सकते हो एक चिल्ड्रेन के लिए, यानी कि 2 चिल्ड्रेन के लिए आपको 27 × 2 54,000 मिलेगी। एलटीसी आप हर 4 साल में एक बार ले सकते हो आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए, और इसमें आपको 3rd एसी का किराया मिलता है ट्रेन का। इसके अलावा आपको एचटीसी मिलता है, यानी कि जैसे आपकी होम टाउन कहीं और है और आपकी पोस्टिंग कहीं और होती है, होम टाउन से दूर होती है, तो फिर आपको घर जाने के लिए हर साल 3rd एसी का किराया मिलता है। मेडिकल की बात करें तो यहाँ मेडिकल की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। आप सीजीएचएस कार्ड बनवा सकते हो आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए, और उसके बाद फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन आपका होता है, आपको पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन ये आपकी डिपार्टमेंट कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अलाउंसेज मिलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल की। सिलेक्शन के बाद एज मल्टीटास्किंग स्टाफ आपको क्या काम करना होता है। तो देखिए, क्या काम करना होगा, आपकी क्या वर्क रहेगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके स्किल्स क्या है। जैसे सपोज अगर आपको टाइपिंग वगैरह करनी आती है, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग अच्छे से आता है, ट्रांसलेशन वगैरह आता है, तो आपको फिर उस टाइप का ही वर्क दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने सपोज 10th पास किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है, लेकिन आपको टाइपिंग भी करनी नहीं आती, ट्रांसलेशन वगैरह का भी वर्क नहीं आता है, और जो नॉर्मल जो आज के टाइम में कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो सब अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपसे हो सकता है कि ये जो क्लीनिंग वगैरह का काम रहता है ये सब आपसे कराया जाए। तो ये कंप्लीटली आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है या बीटेक वगैरह किया हुआ है तो नॉर्मली उनको टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छे से आती है, डेटाबेस वगैरह की अच्छी नॉलेज रहती है, तो उनसे उस टाइप के काम ही कराए जाते हैं, यानी कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही वर्क दिया जाता है। अभी लगभग हर गवर्नमेंट ऑफिस में या तो 4th ग्रेड एम्प्लॉई है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, जो साफ सफाई का काम हो गया, पानी सर्व करना, या जो ऑफिस बॉय के जो वर्क रहते हैं वो सब वो लोग करते हैं। तो एज एमटीएस आपका क्या वर्क रहेगा, आपका ये काम रहेगा कि
कंप्यूटर रिलेटेड जो भी वर्क्स रहते हैं, टाइपिंग हो गया या मेल वगैरह करना, कोई मेल आई है तो उसका रिप्लाई करना, ये सब काम आपको करना होगा। फाइल मेंटेनेंस करना, फिर प्रिंटिंग वगैरह का कुछ काम है तो वो करना, फोटो कॉपी करना, फैक्सिंग वगैरह का काम, ये सब आपको दिया जा सकता है। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपको हो सकता है बोला जाए कि आपको ड्राइविंग करना है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगेन मैंने बताया कि ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल्स क्या है। अगर आप सपोज कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको टाइपिंग आती है, आपको ट्रांसलेशन वगैरह करना आता है, आप बोलोगे कि मुझे नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो कुछ नहीं आता है तो फिर आपसे क्या काम कराया जाएगा? वही जो काम आपको आता है, साफ सफाई का काम, पानी सर्व करना, ये सब कराया जाएगा, फाइल एक जगह से दूसरी जगह लेना, ये सब काम आपसे कराया जाएगा। तो आपको आपकी जैसी स्किल्स रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम मिलेगा। इसीलिए इस पोस्ट का नाम ही है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि मल्टीटास्क रहेगी, मल्टीटास्किंग आपकी वर्क रहेगी। आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी जो एक्चुअली एजुकेशन प्रोफाइल है, नॉलेज प्रोफाइल है, उसके ऊपर आपका वर्क प्रोफाइल डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ, प्रमोशंस के क्या स्कोप होते हैं। तो ये करियर ग्रोथ जो होता है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वेरी करता है। प्रमोशंस अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में जल्दी प्रमोशंस हो जाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट में हो सकता है कि बहुत टाइम आपको लग जाए, फर्स्ट प्रमोशन लेने में ही आपको 5 साल 6 साल 7 साल लग जाए। तो ये डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है। अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल लूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज अगर आप MTS ज्वाइन कर रहे हो, यानी कि 10th पास आपने किया हुआ है, एज MTS अगर आप ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट 5 ईयर्स आपको वर्क करना होगा। अगेन ये डिपेंड कर सकता है, जैसे अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको हो सकता है 5 ईयर्स की जगह 4 ईयर्स में ही आपकी प्रमोशन हो जाए। तो नेक्स्ट आपका प्रमोशन हो जाता है टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट में, TA के पोस्ट में। लेकिन इसके लिए आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है जिसमें आपको आपकी टाइपिंग की टेस्ट ली जाती है। और TA के पोस्ट में फिर 3 to 4 ईयर्स सर्व करने के बाद आप सीनियर TA बन जाते हो। और अगेन यहाँ पे आपको एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है जिसमें जो भी डिपार्टमेंट की जो सिलेबस रहेगी वो सब आपको पढ़ के फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, तो ही आपकी प्रमोशन होती है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल वे से जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा प्रमोशन लेने में। सीनियर TA के बाद 5 to 6 ईयर्स 7 ईयर्स आपको वर्क करना होता है सीनियर TA के पोस्ट में। एंड इसके बाद आप इंस्पेक्टर पोस्ट में आपकी प्रमोशन होती है और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रमोशंस होते हैं। लेकिन ये जो कंप्लीट जो प्रमोशन की जो ड्यूरेशन रहती है ये काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी किस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो रही है, या आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है, आपको बाकी जो स्किल्स है टाइपिंग वगैरह की स्किल्स की नॉलेज है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल है कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, तो क्या मुझे MTS की फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए, SSC MTS का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन कैंडिडेट्स के बारे में बोल देता हूं जिन्होंने 10th पास एंड 12th पास किया हुआ है। तो 10th पास एंड 12th पास के अगर आप कैंडिडेट हो, आपने किया हुआ है कंप्लीट, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना है, क्योंकि इसमें सैलरी आपने देखा, सैलरी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है। उसके अलावा ये सब चीज़ें अगर आप सब छोड़ दो, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, तो ये आपको फॉर्म तो भरना ही है। ग्रेजुएट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सपोज नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है या BTech भी अगर आपने किया हुआ है और आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं है और आपको अपना लेवल पता है, तो फिर नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्म निकल रहा है पहले उसे फिल करो, सिलेक्शन लो, एग्जाम क्लियर करके सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको उसमें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। देखिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, फैमिली को सपोर्ट करना है और आप किसी प्राइवेट जॉब में अगर आप जाओगे ना ग्रेजुएशन की डिग्री लेके, तो वहाँ आपको 10,000 12,000 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है सैलरी। यहाँ पे आपको फर्स्ट मंथ से ही आपकी 25,000 to 30,000 इन हैंड सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो इसलिए आप पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद भी अगर आपको लगेगा ज्वाइनिंग के बाद अगर आपको ये लगेगा कि आपसे जो काम कराया जा रहा है, आपकी जो स्किल्स है उससे ये काफ़ी अलग है, तो आपको पढ़ाई का काफ़ी समय मिल जाता है। आप पढ़ाई करो, एग्जाम क्लियर करो, किसी और जॉब में आप चले जाओ, अच्छे जॉब में चले जाओ जहां आप जाना चाहते हो, लेकिन एटलीस्ट कोई अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो उसे आप मिस मत करो। ओके, तो ये थी सारी डिटेल्स SSC MTS की सैलरी स्लिप, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशंस एंड करियर ग्रोथ के बारे में। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।